नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और मैं आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं। आप जानते हैं घंटी बजाओ टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो है जिसमें हर रोज जनता के बुनियादी मुद्दों की पड़ताल होती है। हम हर रोज सरकार और सिस्टम से आपकी समस्याओं पर सवाल पूछते हैं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। सिस्टम या सरकार में बैठा कितना भी रसूखदार शख्स कोई क्यों ना हो, हम घंटी बजाओ शो के जरिए सभी की जवाबदेही तय करवाते हैं। आज घंटी बजाओ में बिहार सरकार के फ्लॉप शराबबंदी की बात होगी। ऐसी शराबबंदी जहां शराब तो पूरी तरह नहीं बंद हो पाई, जहरीली शराब से लोगों की जान और जा रही है। घंटी बजाओ में कई बार हम नीतीश कुमार के इस नाकाम फैसले की पड़ताल कर चुके हैं। आज एक बार फिर आपके सामने यह रिपोर्ट इसलिए क्योंकि फिर से बिहार में मौत वाली शराब परोसी गई है। फिर लोगों की घर की खुशियां उजड़ गईं। सवाल ये, नीतीश सरकार के जिस फैसले की वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, आखिर उसे भी सरकार सफलतापूर्वक धरातल पर क्यों नहीं उतार पा रही? सवाल नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले पर नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से लागू ना कर पाने पर है। तो रिपोर्ट देखिए और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की जनता से लेकर अपने अफसरों और कर्मचारियों तक को शराब न पीने की बड़ी शपथ दिलवाते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन सीएम नीतीश की दिलवाई शपथ की बिहार में धज्जियां कैसे उड़ जाती हैं? ये औरंगाबाद जिले की ये ताजा तस्वीरें देश को दिखाती हैं, जहां दावा है कि अवैध जहरीली शराब ने 20 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। कैसे निधन हो गया? दारू पी के भैया। शराब तो यहाँ खुलेआम बिकता है सर। दारू पी के मर गया। जहरीला शराब पी के मर गया। शराब पी के मर गया। शराबबंदी जब से हुआ तब से सर इस इलाका में कभी शराबबंदी हो भी नहीं किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं। शपथ खाली आप लोगों को नहीं करवाया है, पिछली बार तो हम लोगों ने हाउस में लिया था शपथ, और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। लेकिन सीएम नीतीश के ऐसे दावों की हवा कैसे बिहार में निकल जाती है, वो गया जिले की तस्वीरें देश को बताती हैं, जहां अवैध जहरीली शराब पीकर 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, कई मरते मरते बचे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों का सच फिर एक बार एबीपी न्यूज घंटी बजाते हुए देशवासियों को दिखाएगा। ये बताएगा कि कैसे नीतीश सरकार और उनके सिस्टम की नाक के नीचे लगातार होती कार्रवाई के बावजूद अवैध शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात उस औरंगाबाद जिले की, जहां दावा है कि अवैध जहरीली शराब पीकर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कैसे हम दुनिया में रहे भैया?
औरंगाबाद से जो रिपोर्ट एबीपी न्यूज रिपोर्टर शशांक कुमार लेकर आए हैं, उसमें सवाल उठाती कई तस्वीरों से आज नीतीश सरकार का सामना होगा। वो तस्वीरें कुछ मिनटों में आपके सामने आएंगी, पर पहले उन परिजनों को सुन लीजिए जिन्होंने अवैध जहरीली शराब की वजह से अपनों को गंवाया है। कैसे निधन हो गया? दारू पी के भैया। हाँ, क्या आप लोग अस्पताल वगैरह ले गए थे उनको जब तबीयत बिगड़ा था तो? तुरंत उल्टी होले तुरती ले गली भैया। गए थे दोस्त के पास, शराब उराब पी लिए 1-2 गिलास, उसमें तबीयत बिगड़ता गया, जहरीले शराब था, उसके कारण डॉक्टर के पास भी गए। पूरी रात अच्छे रहे, फिर इन्फेक्शन बढ़ता गया। थाना वाला आता है, उधर बेचवाता है दारू खुद की। विनोद पाल जैसी कहानी रामदास की भी है, जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। रामदास की पत्नी मीना और बेटी प्रीति बताती हैं। आप लोग समझाती नहीं थी कि शराब नहीं पीना चाहिए, यहाँ जहरीला शराब? समझाते थे, उतना नहीं पीते, थोड़ा बहुत पीते थे। ये बताइए कि जब पी के आए तो क्या होने लगा एकदम? पी का तो कुछ नहीं हुआ था। उसके दूसरे दिन से उनका सिर्फ दिन भर सोए हुए रहे, और उसके बाद उसके दूसरा दिन इनको आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा था। पूरे जो परिवार है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी है, बेटी है, उनका शादी हो चुका है, लेकिन और छोटे छोटे बच्चे देख के कह रहे हैं कि पिताजी ही हम लोग के सहारे। और कोई नहीं सहारा था, मेरे पिताजी सहारा थे। मदनपुर गांव में अवैध शराब जहां बनाई और बेची जा रही थी, वहां संवाददाता शशांक कुमार को गांव के ही जगदीश यादव लेकर गए। जगदीश ने शराब की वजह से अपने जवान बेटे राम जी को खोया है। औरंगाबाद का मदनपुर प्रखंड के खिरियावा गांव के चौधरी मोहल्ला में है। यहाँ पर ये सब जो घर हैं, बताया जा रहा है कि इसी में से लोग शराब लेकर जाते थे, लेके गए हैं, पिए हैं और मरे हैं। देखिए ये सब जो घर है ये मदनपुर प्रखंड के खिरियावा गांव के चौधरी मोहल्ला का। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है, बड़े बड़े ताले जड़े हुए हैं, शटर गिरा हुआ है। यहाँ पे जो दुकान है, यहाँ पे जो ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहीं पर शराब मिलता था। आसपास के जो गांव के लोग आते थे, यहाँ पर ग्लास में पीते थे, पी के चले जाते थे। हमारे इधर भी देखिए 2 जगह यहाँ पे ताला लगा हुआ है। घटना के बाद से ऊपर भी ताला लगा हुआ है, नीचे भी ताला लगा हुआ है। फिर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे डबल ताला लगा हुआ है। जहर दवाई पी के, दारू पी के मर गया सर। जहरीला शराब पी के मर शराब पी के मर गया सर। ये बिक रहा है, समझिए कि 15 दिन से चालू है सर। इधर का जितना जो घर में अभी ताला लगा हुआ है, ये लोग शराब बेचते थे, घटना के बाद से फरार। सब फरार हो गया सर, सब भाग गए, को नहीं बैठाई दे रहे हैं। जगदीश जो बता रहे हैं, वही बात गांव के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि अवैध शराब का धंधा यहाँ महीनों से खुलेआम चल रहा था, क्योंकि पुलिस की उसमें बड़ी मिलीभगत थी। इसी गांव में कई लोग मरे हैं जहरीली शराब पी के। तो क्या इस गांव में चोरी छुपे शराब पीछा जाता है? शराब तो यहाँ खुलेआम बिकता है सर। जो बंदी है, शराब बंदी के सिर्फ नाम है। बाजार में जो है कि खुलेआम बाजार में पड़रिया मोड़ पर खुलेआम दारू बिक रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन आता जाता है, लेकिन कभी भी बंदी इस जगह पर नहीं हुआ है। हमको तो लगता है कि जिस हिसाब से पहले चालू में शराब कम बिकता था, उससे ज्यादा बिक रहा था। प्रशासन एकदम छूट, प्रशासन तो पैसा खा रहे हैं। प्रशासन का मिली भगत है शराब एकदम जी। जो यहाँ खिरियावा के ग्रामवासी हैं और उन्होंने यहाँ की जमीनी हकीकत बताई है कि यहाँ कभी शराबबंदी नहीं था, शराब खुलेआम बिक रहा है, पुलिस के मिली भगत से मिल रहा है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस तो मिली हुई है, लोग आंदोलन भी करते हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सुनता नहीं है। हैरान करने वाली हकीकत से सामना इन तस्वीरों ने भी करवाया। जब एबीपी न्यूज औरंगाबाद के उस छोर तक पहुंचा जहां बिहार और झारखंड की सीमा आपस में मिलती है। इस वक्त हम औरंगाबाद के बॉर्डर पर हैं। ये जो रोड है औरंगाबाद का अंतिम छोर है, और ये जो रोड आगे जा रहा है, इसी में आगे झारखंड बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाया गया है, एरका चेक पोस्ट। आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए प्रशासन का चेक पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन उधर लोग मर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बॉर्डर एरिया है, लेकिन जो चेक पोस्ट है ये बंद पड़ा है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पर प्रशासन का कोई लोग मौजूद नहीं है। चेक पोस्ट इसलिए बनाया गया है ताकि झारखंड से जो गाड़ियां आए, जो बस आए, उसको चेक किया जाए, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ चीज तो नहीं है। परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से लोग मरे हैं, तो क्या शराब झारखंड से लाई गई थी? अगर लाई गई तो उसको चेक भी नहीं किया गया। कोई भी चाहे तो आसानी से झारखंड बॉर्डर उस पार से इधर शराब ले जा सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर अभी
चेक करने वाला कोई नहीं। बिहार में शराबबंदी से जुड़े दावों का सच दिखाती इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के बाद शशांक कुमार जिले के एसपी कांतेश कुमार मिश्र से मिले। सवाल किए गए तो दावे ये हुए। अभी तक 8 लोगों का जो पोस्टमार्टम कराया गया है, ऐसे लोग 8 लोगों की पुष्टि हुई है और 4 लोग ऐसे संदिग्ध हैं जिनका कि हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। इस संबंध में कुल 3 कांड दर्ज किए गए हैं, मदनपुर में 2 और सलैया थाना में 1, और कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त है सूरज साव, इसकी तकनीकी अनुसंधान और बयान में पुष्टि हुई है कि ये राजेश यादव से ये शराब लेकर आया था। रोहित सिंह नाम का जो व्यक्ति था उसने इंडिया मार्ट के माध्यम से ये शराब बुक किया था, तो राज्य के बाहर से ही ये आया है। और चेक पोस्ट अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, समय समय पर वहाँ चेकिंग करते हैं, और चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो आइसोलेटेड फोर्स देना उचित नहीं है रात के समय, तो उसका प्रपोजल गया हुआ है वहाँ पर एक फुल्ली फंक्शनल चेक पोस्ट, जहाँ की वन विभाग के साथ साथ एक्साइज और पुलिस की एक जॉइंट ऑपरेशन हो वहाँ पे, तो भविष्य में इसको करवाया जाएगा और इसमें और तेजी लाई जाएगी। बिहार में 1 अप्रैल 2016 को देसी और लोकल शराब की बिक्री बैन कर दी गई थी। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में हर तरह की शराब को बेचने और खरीदने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के कानून को निरस्त कर दिया। 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का कानून प्रदेश में लागू कर दिया, जिसका उल्लंघन करने पर 1 महीने से लेकर उम्र कैद तक की कड़ी सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। शराबबंदी के अपने इस कानून में नीतीश सरकार अब तक 3 बार संशोधन भी कर चुकी है। जिन आप लोगों ने पटना को कंट्रोल किया ना, उस दिन देखिएगा पूरा बिहार पूरा कंट्रोल में आएगा। लेकिन सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर लगातार फजीहत भी झेलते रहे, क्योंकि बिहार में ना तो अवैध शराब की बिक्री रुक सकी है, ना ही जहरीली शराब से मौत का सिलसिला, जिसकी गवाही गया की ये ताजा तस्वीरें भी देती हैं, जहां शादी की पार्टी में जहरीली शराब ने 4 लोगों की जान ले ली, और जब 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो हैरान करने वाले कई खुलासे हुए। पता चला कि यूपी और दिल्ली से इंडिया मार्ट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट हो रहा था, तब शराब गया और बिहार के दूसरे हिस्सों में लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। यही नहीं, थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर अवैध देसी शराब की भट्टी भी चल रही थी। बिहार में तमाम सरकारी दावों के बीच अवैध शराब का धंधा किस बड़े पैमाने पर चल रहा है, ये गोपालगंज की इन तस्वीरों को देखकर भी समझिए। गोपालगंज के इस अंदरूनी दियारा इलाके में शराब माफियाओं ने शराब का पूरा कुआं बना रखा था, ताकि प्रशासन की ड्रोन वाली निगरानी को चकमा देकर शराब का धंधा कर सकें। यहां भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने वाला सामान बरामद हुआ, लेकिन आरोपी पहले ही भाग खड़े हुए। बिहार में पुलिस और प्रशासन को चकमा देने के लिए शराब तस्कर कैसे कैसे तरीके आजमा रहे हैं, वो ये तस्वीरें भी बताती हैं। कहीं एम्बुलेंस से अवैध शराब की खेप मिली, कभी नदी में नावों पर, कहीं गाड़ियों की तेल की टंकी में छिपाकर लाई जा रही शराब पुलिस ने पकड़ी, तो कभी आलू प्याज से भरे ट्रकों से शराब की पेटियां निकली। साल 2021 में बिहार में 45 लाख लीटर से ज्यादा की अवैध शराब को जब्त किया गया। 66,000 से ज्यादा एफआईआर अवैध शराब के मामलों में पुलिस ने दर्ज की, तो 82,000 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी इस साल बिहार में अलग अलग जिलों में हुई है। औरंगाबाद और गया जिले में अवैध जहरीली शराब से मौतों के अलावा इसी साल जनवरी में छपरा जिले में 14 लोगों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा था, तो मार्च में होली के वक्त अलग अलग जिलों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत ने नीतीश सरकार और उसके पूर्ण शराबबंदी के कानून को सवालों के घेरे में ला दिया था। तो नीतीश के विरोधियों की ओर से ऐसे सवाल अब भी रुक नहीं रहे। अवैध शराब, जहरीली शराब के निर्माण का गोरख धंधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन प्रशासन तंत्र के अधिकारियों की ठीक नाक के नीचे पनपने लगा है। अब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं उनके गठबंधन के साथियों के सवाल उठाने के बावजूद, तो ये माना जाएगा कि इन हत्याओं में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी सहमति है। और नालंदा जिले के 6ठी क्लास में पढ़ने वाले सोनू को कौन भूल सकता है, जिसने सीएम नीतीश को
शिक्षा की बदहाली के साथ शराबबंदी पर सबके सामने आईना दिखा दिया था। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। बिहार जैसे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब और जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला अगर रुक नहीं पाया है तो इसके पीछे प्रशासन और पुलिस की अनदेखी और सुस्ती के साथ बड़ी वजह अदालतों में लंबित मामले और ऐसे मामलों में सजा बहुत देर से मिलना भी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।